नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम पूजा है और मैं आचार्य प्रशांत जी की गीता कम्युनिटी की स्टूडेंट हूँ। आज का यह वीडियो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें आचार्य प्रशांत जी के दूसरे स्टूडेंट संतोष का बिहार बीपीएससी में चयन हो गया है, फाइनल रिजल्ट। और संयोग की बात यह है कि जो फाइनल रिजल्ट आया था उस समय मैं और मेरी फ्रेंड संतोष ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आचार्य जी का लाइव सेशन ही ले रहे थे। आचार्य जी हमारे सामने थे, भजन चल रहे थे और उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आते वो रोने लग गई, वो बाहर गई, हम सब बाहर गए, हम बहुत रोए। तो जो पीएएफ कम्युनिटी के मेंबर थे वो आ रहे थे, वो चिंतित हो गए थे कि बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। हमने कहा कि रिजल्ट आ गया है बिहार बीपीएससी का। तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ। तो फिर हम कह रहे हैं कि सिलेक्शन हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, तो ये खुशी की बात है। तो एक कोट से आचार्य जी कहते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। आत्मज्ञान के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। जो सचमुच आजाद होना चाहते हो उन्हें ही पता चलता है जंजीरें कितनी मजबूत होती हैं। तो अब आपको मैं सब चीजें बताऊंगी इस वीडियो में, कैसे कैसे हम दोस्त बने और यहाँ तक का सफर हमने कैसे पूरा किया है। आचार्य जी के जीवन में आने से संतोष के जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं, संतोष ने ही मुझे भी जोड़ा है। और ये मेरी डायरी है। जब हम ग्रेटर नोएडा से न्यू दिल्ली आए तो उसने खुद अपने हाथों से लिखा है, आपको दिखाती हूँ, देखिए। यहाँ पर लिखा है 17वां बीपीएससी रिजल्ट, संतोष चौधरी, रोल नंबर है 560060। प्रिय पूजा, बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ऐसे आसानी रहेगी। प्रिय पूजा, बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरी इस जर्नी में बहुत लोगों का योगदान रहा है, जिसमें टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड केवल तुम रही हो। एक और व्यक्ति का मैं विशेष आग्रह प्रकट करना चाहूंगी, जो हैं आचार्य प्रशांत जी। निष्काम तौर पर वो देश के युवाओं को स्पष्टता और जुझारूपन से अवगत करा रहे हैं। मैंने 2024 से उन्हें यूट्यूब पर सुनना शुरू किया था और 2025 से गीता कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ। मेरा ये डिसीजन मेरी लाइफ का मीलस्टोन साबित हुआ और आगे भी रहेगा। तुम YouTube पर वीडियोस बनाती हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है विद्यार्थियों तक इन्हें पहुंचाना है। तुम्हारी मित्र और एपी स्टूडेंट संतोष। अब मैं आपको उसकी लाइफ जर्नी बताती हूँ। मैं और संतोष बीएससी आरआर कॉलेज अलवर के स्टूडेंट रहे हैं। वहां पर मेरी उसकी मुलाकात हुई। बहुत ही चुप्पी सी, चेहरे पर इतना एकांत, मौन और अवसाद देखा मैंने उस लड़की के पर, तो मेरे अंदर बहुत कटोच उत्पन्न हुई, आक्रोश उत्पन्न हुआ, बेचैनी उत्पन्न हुई कि किसी का चेहरा ऐसा शांत कैसे हो सकता है। क्योंकि उस समय हमारे जीवन में भी बहुत संघर्ष चल रहे थे, तो मैं भी बहुत ही सादा सिंपल सी लड़की थी, सिर्फ कॉलेज जाना और आना। तो मेरी मुलाकात संतोष से हुई, वहां पर हम बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए। उसके बाद ये अंतिम पड़ाव था बीएससी फाइनल ईयर का, जब मेरी उससे मुलाकात हुई। उसके बाद उसका दिल्ली जाना हुआ और मेरा RUMSC में सिलेक्शन हो गया एमएससी करने के लिए। संतोष के पिता नहीं है, उनकी बड़ी बहन ने पूरे परिवार की और संतोष की जिम्मेदारी उठाई, जिनका नाम है रेखा जीजी। रेखा जीजी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर, उच्च पढ़ाई ना कर कर 12th बाद ये रिजल्ट लिया कि मैं BSTC करूंगी। मेरे परिवार को, मेरी बहन को मेरी जरूरत है, एक नौकरी की जरूरत है। वो अलवर आई, उन्होंने अस्थायी रूप से कई प्राइवेट स्कूल में काम किया, लेकिन उन्होंने भी उन्हें पैसे नहीं दिए। अपना संघर्ष किसी किसी से उधार लेकर उन्होंने वो किया और वो 2018 या 19 में BSTC के जरिए रीट 3rd ग्रेड का उन्होंने पेपर क्रैक किया और वो अब अध्यापिका है। उसके बाद काफी पड़ाव आए। संतोष जब पहली बार मुखर्जी नगर गई तो वो पहुंचकर कॉल करती है दीदी को कि दीदी मैं पहुंच गई। इतने में ही कोई स्कूटी वाला आता है और उसका पहले ही दिन फोन चोरी हो जाता है। उसके बाद वहां पर उसने एक रूम लिया,
जो बालकनी का कन्वर्टेड था और वहां पर सिर्फ पर्दे ही पर्दे थे, छोटा सा बेड था। मैं खुद गई थी पीएचडी का एंट्रेंस देने, तब मैंने देखा वो छोटा सा रूम उस लड़की की जिंदगी बन गया। 2-3 साल का सफर कैसे खत्म हुआ पता ना चला। बहुत अवसाद आए, मन टूटा, कमजोरियां महसूस हुई, अकेलापन महसूस हुआ। और उसी सब भीड़ में, आग में, अकेलेपन की भीड़ में उसे यूट्यूब पर मिले आचार्य प्रशांत जी। जीवन बदल गया। फिर उन्होंने सुना, वो जुड़ गई गीता कम्युनिटी से। उस टाइम पर हमारे परिवार में भी बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे, पढ़ाई को लेकर एक गलत रिश्ते ने सब कुछ खत्म कर दिया था। तो तब उसने मुझे भी आचार्य जी का विद्यार्थी बना दिया, हम दोनों जुड़ गए अच्छे से। और फिर उसने आचार्य जी की कही हुई बातों को जीवन में उतारा और उसका परिणाम आपके सामने है। आज जब हम 4-5 दिन पहले रेखा जी, मैं, मेरी बहन और संतोष ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो रहे थे, तो मन में बहुत खुशी थी। और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि रिजल्ट आचार्य जी के सामने ही आएगा। कितनी खुशी की बात है जब आया। मैंने बताया आपको, हम जब हम सेकंड डे सेशन ले रहे थे तो मॉर्निंग में रिजल्ट आ गया था संतोष का, इवनिंग टाइम का। तो वो बाहर निकल गई, रो रहे थे मैं और संतोष शायद ही ऐसे चीख चीख कर कभी रोए होंगे। इतने रोए हम, आधा 1 घंटा तक रोते ही रहे, गले लग लग कर। वो मेरे आंसू पूछ रही है, मैं उसके आंसू पूछ रही हूँ, बेसुध। क्योंकि हमें उस रिजल्ट के बाद जो उन लोगों का चेहरा याद आया था जिन्होंने इस दोस्ती को बहुत गलत उसमें साबित किया और बहुत आरोप लगाए थे। तो वो सब चीजें रिकॉल होने लग गई, अभी भी भावुकता आ रही है बनाते हुए भी, क्योंकि वो खुशी शब्दों से बयां हो ही नहीं सकती थी। और धन्यवाद भी देना चाहते थे कि आचार्य जी के यहाँ पर आकर ही हमने वो सफलता का परिणाम था वो देखा। हम कूल हुए, फिर हंसी आ रही थी, रोने के बाद हम बहुत हंसे। और खाना भी हम नहीं ले पाए थे और पेट भरा हुआ था। सब इतने खुश थे वहां पर, जिन जिन लोगों को पता चला वो बधाई दे रहे थे। उसके बाद अगले दिन हमने एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया। उसमें मैंने और संतोष ने ही उस ड्रामा को रिसाइट किया था, राइट किया था और फिर हमने उसमें एक्ट किया। मैं शिक्षिका की भूमिका निभा रही थी और वो उस एक्ट में आचार्य जी ने क्या बदलाव आए हैं जुड़ने से, उसने वो बताया। हमने साथ साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा वहां पर। और हमने एक जो आचार्य जी के गीता सेशन से जुड़े हुए कोट होते हैं वो भी वहां पर बोले। और हमने आरंभ है प्रचंड एक साथ गाया। गाड़ी में पहली बार डांस किया। सब चीजें बताना चाह रही हूँ, कुछ नहीं छोड़ना चाह रही। और बहुत जितनी भी एक्टिविटी हम कर सकते थे हमने खुद को खुलकर जिया। वैसे तो हम बंधे हुए रहते हैं, ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अंदर से पूछिए कि हमने अपने आसपास कितनी बेड़ियों को जकड़ रखा है, कितने विषयों को पकड़ रखा है। अहंकार ने कितने विषयों को पकड़ रखा है। हम एक कुर्सी गर्म होती है, दूसरी पे बैठ जाते हैं, तीसरी पे बैठ जाते हैं कि शायद ये इंसान गलत निकला है तो दूसरा सही निकलेगा। लेकिन नहीं, सभी कुर्सियां समान होती है। जो सच के साथ होता है वो सच के साथ ही होगा। आचार्य जी कहते हैं कि 99.9% साथ होने को साथ नहीं माना जाता। अगर कोई 0.01% भी तुम्हारा नहीं है तो वो तुम्हारा नहीं है। फिर मायने नहीं रखता कि वो 99.9% तुम्हारे साथ है। तो वो रिश्ता मेरा और संतोष का रहा है। इसमें संघर्ष की तो अथाह कहानी है ही, ठहराव की है, विलगाव की है, वियोग की है, आचार्य जी से जुड़ाव की है, खुद को पहचानने की कहानी है। और उसने कोई स्टेटस कुछ नहीं लगाया। सबसे पहले मैं आपको सब कुछ दिखाना चाहूंगी आज इस वीडियो में। इंटरव्यू से पहले जब वो बिहार जाने वाली थी तो उसको साइंस में, क्योंकि उसका साइंस से लगाव थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि यूपीएससी में प्रीम क्लियर किए थे उन्होंने, उसका इंटरव्यू भी था। तो उस चीजों को चलते हुए उसका पूरा फोकस एकेडमिक की तरफ हो गया था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान जी के, इंडियन जी के, विश्व जी के, वो सब चीजें। तो जो बीएससी का नॉलेज था उसका कम हो गया था। लेकिन बिहार पीसीएस में कॉमन साइंस आती, तो वो दिल्ली से मुझे कॉल करती थी मेरे घर पर, या अलवर जब मैं जॉब करती थी वहां पर अलवर में, और कहती थी तो मेरा इंटरव्यू ले। हम 1-1, 2-2 घंटे तक उसका इंटरव्यू लेते थे। ये मेरी डायरी है जिसमें मैं इंटरव्यू लेती थी उसका, तो स्कोर लिखे हुए हैं, दिखाते हैं आपको, देखिए। संतोष इंटरव्यू बायोलॉजी, मैं लिखती थी कि मैंने क्वेश्चन पूछा, कोई भी क्वेश्चन, फर्स्ट क्लोनिंग क्या है, उसका जवाब सही है तो 100%, थोड़ा हिचकिचाया गलत है तो 90%, और सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। जब फर्स्ट इंटरव्यू, फिर सेकंड डे जब मैंने इंटरव्यू लिया इसका, तब देखिए
जितने भी क्वेश्चन थे एक एक दिन में हमने कितने पूछे थे, उसका आंसर उसने दिया नहीं दिया, वो सब कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है कि हिचकिचाहट हुआ, सॉरी बोला, वो सब चीजें। तो हमारी ये डायरी, उसकी डायरियां एक खजाना है हमारे लिए। हाँ, उसका ये संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। आप बहुत सारी विषयों में जकड़े हुए हैं, आचार्य जी जो दे रहे हैं वो बहुत ही अनमोल चीज है, वस्तु है, विचार है, चेतना है। हल्की चीज मत समझिए उसे। हम लोग धर्म में अटके हुए हैं, कुप्रथाओं को पकड़े हुए हैं, अंधविश्वास में जीवन जिए जा रहे हैं। महिलाओं की दुर्दशा, जीवों की दुर्दशा, प्रकृति की दुर्दशा के साथ साथ खुद की दुर्दशा कर चुके हैं। तो आचार्य जी से जुड़िए। ये उसका उदाहरण है कि आचार्य जी से जुड़ने के बाद भी चेतना ऊंची से ऊंची हो सकती है, सफलता ऊंची से ऊंची हो सकती है। आज वो अफसर बनी है, बहुत खुशी है, सबको बहुत खुशी है। लेकिन वो वहां पर भी आचार्य जी को सुनेगी, लोगों को जुड़ाएगी, और जो उसको जहां पर वो रहते हुए अच्छा काम कर सकती है वो करेगी, 100 देगी आचार्य जी के साथ। तो आप भी अपनी संभावना को खोलिए, चेतना को जगाइए, आचार्य जी से जुड़िए। मैं अब इस वीडियो में वो सब फोटो ऐड करूंगी जो हमने साथ में कुछ पल बिताए थे। एक बार वो दिल्ली से अलवर आई थी, तो मैं भी अपने गांव से अलवर आई उससे मिलने के लिए, सीताफल के 5 पेड़ लेकर, जितने भी उसकी फैमिली के मेंबर थे गिनकर। और मैंने पूरे एक दिन में 50 फोटो बनाई थी पेंसिल से कि मैं, इतना स्पेशल दिन है, हम बीएससी के बाद मिल रहे हैं 3-4 साल बाद, तो क्यों ना मैं उसकी फोटो बनाकर दूं उसे। तो शायद न जाने मैंने कितने अटेम्प्ट किए कि कौन सी फोटो अच्छी है। फिर एक फोटो बहुत प्यारी बनी, मैंने पेंसिल से उसको लैमिनेट करा के दिया, वो फोटो भी आज ऐड करूंगी। कैसे समय बीत गया पता नहीं चलता, और जब सफलता आती है तो आंसू के रूप में हम भाव प्रकट कर सकते हैं। इतना ही बस। अब मैं आपको वो फोटो ऐड करके दूंगी इस वीडियो में। आप बताना आपको संतोष की कहानी कैसी लगी। संघर्ष तो महान है ही, दोस्ती भी महान है, आचार्य जी के छत्र छावा। धन्यवाद। जो खुशी है वो हमारे शब्दों से परे है, इसलिए बिना कुछ कहे ही संतोष की सफलता उस मेरे चैनल पर जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है उसकी, उसी के हाथ से अनलिस्ट कराते हैं। तो करिए संतोष जी, और आपको दिखाएंगे भी पूरा। सेव पहली वीडियो है, अब दिखाते हैं आपको। भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरो, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज युद्ध। 3, 2, 1 गो। 7 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था 70th PPSC का, और उसके बाद मुझे 10 से 15 दिन मिले। फिर 26 अप्रैल से और 29 अप्रैल तक वापस से मेरा 71st का मेंस था। जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरो, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज युद्ध की घड़ी में तुम गुहार दो। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो हमेशा लड़ तो रहे हैं, गाली इस वीडियो के माध्यम से संतोष ने मुझे एक संदेश देने को कहा है आप सभी को।
वो कहती है कि आचार्य जी सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ रहकर सच के साथ लड़ सकते हैं, चेतना के साथ लड़ सकते हैं, वो बस छूट के खिलाफ है।